हाय आज इंटरनेशनल डांस डे। आज इंटरनेशनल डांस डे और मैं हूँ श्रेया और मेरे साथ है मेरे गुरुजी नूतन पदवर्धन जी, जिनकी वजह से मैं आज दोबारा कथक कर रही हूँ। मेरी माँ इनके पास मुझे लेके गई और मैंने इनसे डांस सीखना शुरू किया 7-8 साल पहले। उससे पहले मैं दिल्ली में सीखती थी गुरु शोभना नारायण जी के पास। जिससे पहले मेरी माँ कहती जिससे पहले मैंने चलना शुरू किया मैंने डांस करना शुरू किया। मेरी पहली टीचर मेरी माँ थी और इनसे सीखने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो व्हाट आई लव अबाउट हर इज़ बहुत डेडिकेटेड हैं और बहुत मेहनत से सिखाती हैं। जब तक उनका वो एक स्टेप आपको नहीं आ जाता वो छोड़ती नहीं है। शी इज़ ग्रेट विद नंबर्स। और डांस के लिए लोग बोलते हैं कि अरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, तो वो है नहीं। आई थिंक इट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। जब तक यू आर नॉट गुड विद नंबर्स, जब तक आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है और जब तक आपकी एक यू डोंट हैव दैट डिज़ायर टू गो इन द डेप्थ एंड एक्चुअली रियाज कर करके सीखने की आप नहीं करो, आप करोगे नहीं, यू कांट गेट इट। सो डांस शुड बी a way of life. It also gives you discipline, है ना? Of course. जैसे कि सभी जानते हैं कि कथक is more like a folklore, उसमें एक historical format है जिसमें आप डांस फॉर्मेट करते हैं। तो आज आपने जो किया तो वो किस स्टोरी पे आपने किया है? कथक मतलब कथा कहना होता है और इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में आई थिंक इट बी बेटर का दीदी बोले, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया है और उनकी वजह से ही मैंने किया। कथक कथा कहे सो कथक, जैसे इन्होंने कहा इसी से ही कथक ये परिभाषा आई है। और उत्तर प्रदेश में मंदिरों में ये कथा कहने वाले जो कथक कम्युनिटी थे वो स्टोरी महाभारत, रामायण, भागवत पुराणों पर करते थे। और ये वो अधिक परिणामकारक होने के लिए उनके साथ म्यूजिक आने लगा, पाँव में घुंघरू डालने लगे, अभिनय करने लगे और ऐसे इस कथक फॉर्म की एक डेवलपमेंट हुई। और बाद में वो जब जैसे कि मुगल काल में सभी मंदिरों पर आक्रमण हो गया, तब ये जो कथाकरी जो कथक लोग थे वो राजाश्रित हो गए। तो जो भी राजाश्रित हो गए, जो हिंदू राजा के सामने हुए, जैसे जयपुर में जो हिंदू राजा थे उनके सामने जयपुरी शैली का एक ढंग बना। जो लखनऊ में मुगल राजाओं के सामने थे तो एक मुगल काल या लखनऊ का एक अलग सा रूप बन गया। और बनारस तो पहले से ही म्यूजिकल सिटी है, उधर बहुत सारे और ऐसे ही कथक लोग स्थायिक हो गए और उन्होंने भी एक अपनी बहुत ही परिणामकारक स्टाइल बनारस शुरू की। आज उन्होंने इनमें से कौन से फॉर्मेट में डांस किया, कौन सी स्टोरी पे उन्होंने डांस किया? आज हमने ज़्यादा नृत्य पक्ष, नर्तन के 2 प्रकार है, नृत्य और नृत्य। ज़्यादा आज हमने नृत्य विभाग को दिखाया है। एक ही थाट उन्होंने किया है जिसमें भगवान कृष्ण को वो पोर्ट्रे कर रही है, तो भगवान कृष्ण की थोड़ी सी झलक उस थाट में आपको जरूर देखने को मिलेगी। आपने बहुत यंग उम्र में आपने कथक सीखा, जैसे कि आपने बताया। उसमें से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट आपके लिए क्या था जब आपने सीखना शुरू किया, या when you started to embed it? आई थिंक जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ जाके खेलूं और कूदूं और ये सब करूं, मगर माँ हमेशा कहती थी कि रियाज तो करना ही पड़ेगा और रियाज के बिना कुछ नहीं होता। तो दैट्स फॉर ऑल द यंग गर्ल्स आउट देयर एंड बॉयज़ आउट देयर। मेहनत तो करनी पड़ती है और कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, बट आई फील यू हैव टू लव व्हाट यू आर डूइंग। और थैंकफुली आज आई लुक बैक कि मैंने रियाज किया और मेहनत करी, और बिकॉज आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट डांस मेरे साथ हमेशा रहा, क्योंकि आगे चलकर भी अभी भी ये मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। इट्स माई वे ऑफ लाइफ। मुझे डांस करना रोज़ ज़रूरी लगता है और कुछ नहीं तो चलते चलते कुछ बहुत ही घंटों तक भी शूटिंग कर रही होती है, ये तो चलते चलते एक कुछ थोड़ा सा कर लेती हूँ। वो रियाज तो नहीं कहलाएगा, मगर एक दिमाग से हाँ थोड़ा सा एक अंदर से कुछ निकल आता है। It's a spiritual thing. हाँ, It's like a meditation also. करेक्ट। तो आपके हैप्पी हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं Absolutely. कोई संगीत से जुड़ी हुई चीज को।
तो डांस तो इमोशनल पार्ट है, पूरा बाहर निकालता है जब आप नृत्य शुरू करते हैं, तो बहुत पॉजिटिव मन हो जाता है। आई थिंक वी ऑल हैव स्ट्रेसफुल डेज लाइफ में, कभी कभी आप बिकॉज ऑफ ए प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ, कोई ना कोई रीजन से एंड यू फील लाइक एवरीबडी इज अगेंस्ट यू, बट जब आपके साथ कुछ एक ऐसी आपका एक कला होती है ना, तो आपको लगता है कि चलो लेट मी कनेक्ट टू दैट कला एंड समहाउ यू फील सो लाइट आफ्टर दैट। तो जब मेरा कोई सीन होता है जिससे मुझे बहुत रोना होता है ना, मैं बहुत घर पे आके बहुत ऐसा हैवी फील करती हूँ, देन आई डू अ लिटिल बिट ऑफ डांस। कुछ नहीं तो एक दो तोड़े कर लेती हूँ, कुछ नहीं तो एक हार्ट कुछ भी कर लिया थोड़ा सा, देन आई फील लाइट एंड हैप्पी ऑल ओवर अगेन। Absolutely. सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ एक कला तो होनी चाहिए, एक कला तो आपके पास होनी ही चाहिए। डेफिनेटली यू नो फिल्म्स करते करते बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा ब्रेक लग जाता है, तो यू नो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप कुछ भूल गए हैं ना, आपको वापस रियाज करना पड़ा है या कुछ चीज़ आपको स्टार्टिंग? बिल्कुल, इनफैक्ट जब मैं दिल्ली में थी तो बहुत डांस ड्रामास करती थी और असावरी ग्रुप था, उसके साथ हमेशा आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट दीदी तब। फिर जब शूटिंग करना शुरू किया तो बहुत आई वाज जस्ट शूटिंग नॉन स्टॉप, तो 7-8 साल तो शायद मैंने किया ही नहीं कथक, एंड आई रिग्रेट कि मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद आई वाज फीलिंग वेरी लो, ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड, आई वाज वेरी अनहैप्पी। फिर मुझे मेरी माँ वापस ताई के पास लेके गई, उन्होंने बहुत रिसर्च किया, ढूंढा हु इज द बेस्ट टीचर इन बॉम्बे। सो देन वो मुझे लेके गई इनके घर पे, मुझे अभी तक याद है, और दीदी ने बोला ठीक है। पहले तो थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि उनको लगा ये फिल्मी डांस करेगी, और फिर उन्होंने 1-2 क्लासेस में मुझे देखा कि कर रही है क्या नहीं कर रही है। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने अपने थोड़े थोड़े जो प्यारे प्यारे जो पीसेस थे देने शुरू करे, फिर और देना शुरू किया, फिर अपना खजाना उन्होंने खोलना शुरू किया। देन इट बिकेम लाइक अच्छा चलो ठीक है, शी सीरियस। But I had to come back and learn her style and learn her way of teaching. इन्होंने बहुत रियाज किया है, उनके पास बहुत खजाना है डांस का, और it was wonderful to हमारे गुरुओं की मेहरबानी है, हम learn from her. But after learning from her, I didn't need any therapy. Everything was gone, and I was happy all over again. So I have that. Like, my only message to you all is that. Give your best into learning something, and it'll always be with you. But give your best in your early years. Pick up some form of art and do it. रिसेंटली यू नो आपकी ये अमेजोन पे कब्जा आई, उसमें भी आपका छोटा सा एक पार्ट है जिसमें आप डांस कर रहे हो, उसको भी काफी सराहा गया है। एंड यू नो बियॉन्ड दैट आज के डेट पे दिस थिंग इज नॉट मच ग्लोरीफाइड, दैट्स व्हाट आई फील। नो कथक है या भरतनाट्यम है, एंड स्टिल वट एवर द क्लासिकल फॉर्म्स वी हैव, उनको इतना ग्लोरीफाई नहीं किया जाता, या थोड़ा सा डिक्लाइनिंग पे भी है। Correct, I agree with you. I mean, as much as it breaks my heart, of course, दीदी कहती है कि हाँ कुछ बहुत बड़े नामी dancers, young dancers are doing great, and they are doing great. See, but the problem I feel is दीदी के schools में ना अभी भी dance is not a subject, and जबकि हमारे इंडिया में 8 classical dance forms हैं, तो अगर आर्ट फिर भी एक सब्जेक्ट हो गया है, बट इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, सो डांस एंड म्यूजिक इट्स स्टिल एक्स्ट्रा एक्टिविटी, सो दैट्स द प्रॉब्लम। जबकि जब आप डांस सीखते हो तो अपने कल्चर, अपने बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ये सब्जेक्ट की इंट्रोड्यूस करने के लिए हम काफ़ी अभी प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। और इंट्रोड्यूस करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश हो रही है अभी। करेक्ट। तो कोई स्कूल अभी शुरू भी कर रहे हैं ऑलरेडी ऑन अ स्मॉलर स्केल, बट आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी देखिए इनको, जब ये छोटी थी तो स्कूल ने उनको देखा कि ये डांस कर सकते हैं, कि एकदम एजुकेशनल बैकग्राउंड से आती हैं। मैं तो लकी थी कि खैर मेरी माँ ने मुझे पुश किया कि मैं डांस करूं, तो मैं उस तरह से लकी थी। पर आई फील हर बच्चे को कोई ना कोई पुश तो चाहिए, समवन टू नोटिस देयर आर्ट। करेक्ट। और छोटेपन में थोड़ा पुश होना, क्योंकि कोई भी साधना करते हैं हम लोग किसी भी चीज की, Correct. तो एक चीज बीच में आती है कि ऐसे लगता है हम मोनोटोनस हो गए हैं, जी, तो तब थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं बच्चे। उस वक्त पुश करना पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती हाँ. है।
उस राइट टाइम पे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, बाकी सब लोग खेलते हैं और मैं सिर्फ ये कर रही हूँ, उसका थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता जी, है उनको। हाँ। लेकिन तब पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, तब उन्होंने पुश किया कि आपने इतने साल दिए हैं, आप और अच्छा कर सकती हो। Yeah. और साधना के जैसे उनको एक उनके लाइफ में वो करते रहे तो बहुत ही फायदा है। Well, dance is the best way to, express something, especially when it comes to emotions. That's what I feel, really. तो, there's a little rapid fire हम पूछेंगे। सबसे फेवरेट स्टेप क्या होगा या मुद्रा क्या होगी? मेरी फेवरेट मुद्रा कौन सी होगी मेरे लिए? मैं ना हमेशा दीदी को बोलती हूँ मुझे कुछ ना कुछ कृष्णा पे सिखाते रहो, तो वो कहती है कि पहले मुझे पुराना करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें नया सिखाऊंगी। फिर मैं जाके ना एक पुराना कुछ दिखा देती हूँ छोटा सा उनको, फिर मुझे नया सिखा देती है, बेचारी वो मान जाती है। मैं कहती है अच्छा तुमने तो वो नहीं दिखाया, तो हमारा टसल चलता ही रहता है। मैं हमेशा पुराना दिखाती हूँ, नया 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 बोलती रहती हूँ। मैं उसको थोड़ा सा जागरूक, तो वो मुझे वो रस्सी में डालती है, अब तुम करके दिखाओ। सो एनीथिंग विद कृष्णा आई लव। तो फेवरेट मेरा, इन्होंने मुझे बहुत पहले एक सिखाया था, जिसका भी वीडियो बनाना चाहिए दीदी, कि माखन चोरी का जो आपने सिखाया था, वो बहुत सुंदर था। उसमें वो बहुत सुंदर था, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे मुद्रा कोई करने में जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आई डोंट नो कौन सी, आई फील लाइक ये वाला आपने भी जो ये वाला, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है करने में। okay. और सबका स्टाइल अलग होता है, इनका करने का अलग स्टाइल है, आप कह रही है एकदम अलग आएगा, इनका अलग yes. इनका अलग आता है। सो एंड इतना सिंपल सा है ये, बट आई डोंट नो, आई फील बहुत अच्छा स्टेप, मिंट बोलते हैं हम, सितार में भी रहती है, गानों में भी होती है, हाँ, मिंट बोलते हैं। आई लाइक इट। सबकी अलग, आई थिंक आई एम श्योर उनका कोई अलग ही आंसर होगा इसमें। आपकी कौन सी है दीदी? मेरी तो पूरी नृत्य और नृत्य में सबसे फेवरेट मेरा ज्यादा मीन्स मेरा फोर्टे ज्यादा अभिनय का है, जैसे मुझे लगता है। तो मैं नृत्य मीन्स अभिनय के साथ जो नृत्य किया जाता है वो ज्यादा पसंद करती हूँ। आपकी ताल के साथ जुड़ने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप ज्यादा प्रेफर करते हैं? तबला। आप दीदी? ऑफ कोर्स तबला। बिकॉज़ जनरली होता है ना कि तबले के साथ ही हमारी मेल हमेशा बनी रहती है। हाँ, इनफैक्ट जब मैं स्पेन में थी तो मैंने थोड़ा सा का डांस सीखा था फ्लेमेंको, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि एवरीथिंग इज ऑन पियानो, सॉरी इन वायलिन। सो देन आई एम लाइक तबला 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 तबला। What do you like to involve more in your form of artwork? Footwork, hand movements या expression? कौन सा ज्यादा पसंद? मुझे हैंड मूवमेंट्स एक्सप्रेशन ज़्यादा पसंद है, और वो मुझे डांटती रहती है कि तुम्हारे पैर साफ नहीं आए, ये पैर ठीक नहीं आया। तो अगर मेरे हैंड मूवमेंट सही है और अभी कैमरा भी मेरे हैंड मूवमेंट, क्योंकि पैर नहीं था, तो मैं बोलती हूँ वापस करेंगे, बिकॉज मुझे मालूम है बाद में मुझे डांट पिटेगी। तो कि रियाज हम पहले पाव का करते हैं, कथक बहुत ही पदन्यास बहुत इम्पोर्टेंट है कथक में, तो इसलिए और पदन्यास के साथ ताल भी के साथ भी ज्यादा मेल हो जाती है, तो ताल समझने लगता है इसलिए। हाँ, पर मैं थोड़ी कामचोर हूँ, मैं ऐसे निकल जाती हूँ। अच्छा दीदी, आज मैं घुंघरू नहीं पहनी थी। क्यों नहीं पहनूंगी? Okay. 3 words to describe yourself as a Kathak performer. I have a long way to go, but as a Kathak performer, I love. I mean, of course, हर चीज़ जो it's involved with dance, but मेरे को जो मुझे सबसे अच्छा लगता है और जिसके लिए I love to dance is every time I'm on stage and I'm dancing, I feel a sense of connection. I don't know what it is. I feel some kind of power which takes me forward. और कभी कभी मुझे लगता है there's a light that's pulling me up, but I don't know what really it is. But that for me is magical, and I feel the same kind of magic जब भी कभी you're doing a scene और एकदम से आपको लगता है ये हो गया,
मतलब ये मिल गया, वो कैरेक्टर मिल गया, कुछ हो गया दोनों, यू नो व्हेन यू डूइंग इट विद समवन यू फील एक रूप बना, कनेक्ट हो जाती है, तो यू लाइक कुछ तो हुआ, यू फील अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड आई थिंक एज अ परफॉर्मर दैट्स व्हाट आई लिव फॉर, दैट्स व्हाट। आपको क्या लगता है? सेम वही, जब आप खुद ही उस कैरेक्टर से जुड़े हुए होते हैं, Correct. जब आप इतने भक्कम होता है आपका जो फाउंडेशन, तो नेचुरली स्पेक्टेटर मीन्स ऑडियंस भी आपके हमारे साथ जुड़ता है, तो ये जो दोनों का संबंध है वो जब मिलता है तभी तो आनंद आता है। जी। One word that you use a lot while practicing. सॉरी एक और बार दीदी, एक और बार। अच्छा एक बारी आप कर लो, मैं आपके पीछे कर लेती हूँ। ये कॉमन वर्ड है। Okay. Your takeaway from learning and practicing this style form. फॉर मी जितना भी डिसिप्लिन मैं जिंदगी में जानती हूँ वो कथक की वजह से है, क्योंकि बचपन से माँ हमेशा बहुत वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट डिसिप्लिन। तो मुझे याद है दिल्ली में भी कैसे हम चल चल के जाते थे, क्योंकि मेरी जो दिल्ली में स्कूल था डीपीएस मथुरा रोड था और क्लासेस पंडारा रोड में होती थी, तो वहाँ तक चल के भी मेरे को लेके गई है कि आज रियाज तो करना ही पड़ेगा। सुबह 5 बजे उठ के भी रियाज कराया है, और अभी भी दीदी की वजह से आई की प्रैक्टिसिंग रियाज, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे आगे सिखाएंगे ही नहीं, और मैं हूँ लालची, मुझे आगे सीखना होता है। तो इस वजह से आई थिंक दैट डिसिप्लिन दैट आई हैव टू डू एंड वो इट ट्रिकल्स डाउन टू एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ। रियाज, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, जब तक आप अपने गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करोगे आपको कला नहीं आएगी। और रिस्पेक्ट आई लर्न फ्रॉम डांस। और आई थिंक वन थिंग दैट यू लर्न एज अ परफॉर्मर इज जब आप स्टेज पे होते तो ये मेरी माँ ने मुझे बचपन में बोला था, कुछ भी हो सकता है, घुंघरू खुल सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। रंग देवता को खुश रखना जी, बहुत मुश्किल काम है जी। हमें ऐसे लगता है कि नहीं अभी तो हम लोग रियाज किया है सब है, लेकिन क्या ऑन द स्पॉट स्टेज पर हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमारे कथक में जैसे पहली चीज जो दीदी ने सिखाई थी, इस हमें जमीन को छू के हम एक रिस्पेक्टफुली थैंक यू बोलते हैं, पैर छूते हैं टीचर के, एंड आई थिंक इट्स लाइक वी वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि हमें ये कला मिली, और इज्जत रख लेना हमारी, सो दैट बीइंग ग्रेटफुल एंड ग्राउंडेड समथिंग दैट यू लर्न। उनका फिल्म का एक लास्टली आप डांस एंड म्यूजिक का बहुत इंटीग्रल पार्ट रहा है आपके लाइफ में, एंड आपकी नई फिल्म म्यूजिक स्कूल भी आ रही है जो एक म्यूजिकल स्टोरी है, एंड उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, एंड हाउ इज योर बीइंग आपकी को एक्टर के साथ, एंड व्हाट्स द स्टोरी लाइक? म्यूजिक स्कूल इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। और मेरी जो नेक्स्ट फिल्म है दीदी वो 12th में को आ रही है, इसका नाम है म्यूजिक स्कूल, जिसमें आप प्ले अ टीचर, म्यूजिक टीचर। और ये ना गोवा से आई है, जिसकी फैमिली इज ऑल अबाउट आर्ट एंड डांस एंड म्यूजिक, मतलब वो बहुत ही फन लविंग फैमिली है। वो हैदराबाद आ जाती है, शी इज रनिंग अवे फ्रॉम अ पास फॉर व्हाटएवर रीजन, वो हैदराबाद में स्कूल में चली जाती है। मगर प्रॉब्लम ये है कि बच्चे मतलब 5 बच्चे नहीं आते उसकी क्लास में म्यूजिक सीखने के लिए, बिकॉज दे ऑल वांट टू स्टडी। तो म्यूजिक तो मतलब क्या जरूरत क्या है म्यूजिक की, उनको ऐसा लगता है। सो देन वो और उसका शर्मन जोशी दे डू साउंड ऑफ म्यूजिक एज अ प्ले इन द फिल्म। सो उनकी क्या कठिनाइयाँ होती हैं, क्या मुश्किलें होती है कि मतलब 7 मतलब बच्चों में एक बच्चा आता है, फिर मतलब गाना हो रहा है I'm 16 going on 17, मतलब लड़का के लिए, तो लड़की है ही नहीं। So it's like literally a comedy and how they finally do this play. So basically we're trying to tell that इतना stress डालना बच्चों पे maybe it's not good, and it's very important कि उनको कोई कला भी दी जाए so that they feel lighter and they relax also. So it's a light-hearted film on a serious topic, and I think people will really enjoy it. हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय लव। इतनी हंसती है इंसान है, तो हमेशा इतना हंसती है। बढ़िया है। अभी 13 नंबर। धन्यवाद।